कभी वृंदावन में बिहारी जी की चर्चा चलती है, कभी श्री राधा रमण जी की चर्चा चलती है, कभी वृंदावन के रसिक संतों की चर्चा चलती है, कभी वृंदावन में भागवत वक्ताओं की चर्चा चलती है, कभी वृंदावन के संकीर्तन की चर्चा चलती है, वृंदावन के पेड़ों की चर्चा चलती है, वहाँ के लस्सी की चर्चा चलती है। आजकल वृंदावन की भीड़ की चर्चा चल रही है। वृंदावन में बड़ी भीड़ है महाराज, और वृंदावन के उस भीड़ में 30% लोग रोहतक, हिसार और सिरसा के ही हैं। ऐसे वैष्णव भक्त वृंद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सबसे लोग आते हैं, पर सबसे ज्यादा अधिकतर लोग हमसे ही मिलने आते हैं। तो कहाँ से आए? हिसार से आए, सिरसा से आए, रोहतक से आए हैं। फिर उसमें चर्चा में ये भी चला कि बताओ महाराज, इतनी भीड़ का कारण क्या है वृंदावन में? हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों होते हैं। कई लोग उसमें नेगेटिव बात भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन देखो बंधुओं, भक्त का स्वभाव, वैष्णव का स्वभाव है, वो किसी भी स्थिति में नकारात्मक सोच नहीं रखता। जगन्नाथपुरी में मेरी कथा चल रही थी कुछ दिन पहले, तो वहां क्या है कि जिस होटल में कथा थी वहां कभी कभी फ्लक्चुएशन होता था लाइट में, और लाइट चली जाती और बिल्कुल अंधेरा हो जाता। तो धारा जो चलती रहती कथा की वो रुक जाती, टूट जाती, सबके मुख मायूस हो जाते, मैं भी थोड़ा उदास हो जाता। हमने कहा ऐसे काम चलेगा नहीं, यहाँ तो रोज जा रही है लाइट, इसमें कुछ सकारात्मक भाव ढूंढ के लाओ। तो मीराबाई का भाव याद आया। मीराबाई कैसी थी? किसी श्याम वर्ण के व्यक्ति को देख करके सब लोग कहते तुम तो काले हो, बताओ ठाकुर जी ने तुमको कैसा बनाया। अच्छा बोले ना भी तो मनी मन में तो विचार करते ही हैं, देखो कितना काला है, कैसा इसका रंग है, इसका रूप कैसा है। लोग बाग कृष्ण स्वरूप व्यक्ति का भले ही प्रत्यक्ष मजाक ना उड़ामे, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से तो मन में सोच ही लेते हैं, बताओ उसका वर्ण कैसा। परंतु मीराबाई जब किसी कृष्ण व्यक्ति को देखती ना, काले व्यक्ति को, रोने लगती। वो पास आके पूछता आप रो क्यों रही हो? बोले तुम्हारे रूप को देख करके। बोले सब परिहास करते हैं, आप रो रही हो क्यों? दया आ रही है मेरे ऊपर? बोले नहीं, दया नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कृष्ण सबको किसी ना किसी भाव से स्वीकार करते हैं, तुमको वर्ण के भाव से स्वीकार किया है, तुमको अपना वर्ण दिया। मैं कितनी अभागी हूं कि मुझे अपना वर्ण तक नहीं दिया, मुझे गौर बनाया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कृष्ण ने आपको अपना वर्ण दिया है। आप कृष्ण वर्ण के हो, आप काले हो, किसी रूप में ही सही आपको कृष्ण स्वीकार तो कर रहे हैं। तो वहां जगन्नाथपुरी में हमने कहा, मैंने कि भाई ये जब कथा में लाइट जावे और अंधेरा हो जाए तो समझो जगन्नाथ जी आ गए कथा में, क्योंकि सब काले हो जाते हैं। और फिर यही हुआ जो अभी हुआ ना, जैसे ही लाइट जाती पूरी जनता सब ताली बजाती, आ गए आ गए आ गए, जगन्नाथ जी आ गए। और फिर पता है इतना सुंदर उसका भाव बन गया, जब भी कोई मधुर कथा चल रही होती, पहले लाइट जाने पर बेरस हो जाता था, लेकिन अब कोई मधुर कथा चल रही, मैं भी भाव में, श्रोता भी भाव में, और फिर लाइट गई तो और भाव तेज हो जाता कि जी जगन्नाथ जी आ गए, हमारे भाव को स्वीकार करने पधारे। तो वैष्णव का स्वभाव स्वरूप क्या है? किसी भी स्थिति में नकारात्मक नहीं। चलते चलते ठोकर लग गई तो हम सोचते हैं किसी ने गाली दी, नहीं, ऐसी नकारात्मक सोच क्यों? वैष्णव कभी नकारात्मक भाव नहीं रखता मन में। चलते चलते ठोकर लग जाए तो यही भाव रखो, ठाकुर जी कह रहे हैं संभल के चल बेटा, अभी तो पैर को ही लगी है, कहीं जीवन में ना लग जाए। किसी भी स्थिति में रोटी खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, जीभ कट जाए तो हम सोचते हैं कोई गाली दे रहा है, नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं इससे केवल चटपने की वस्तुएं ही खाओगे, कभी हमारा नाम भी आस्वादन करो, इस जीभ पर कभी हमारा नाम भी विराजमान करो। जीभ तभी कटती है जब हम कुछ खाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सांसारिक वस्तुएं खा रहे हो, हमारा नाम रूपी धन उसका आस्वादन करो, इसलिए ठाकुर जी कटवाते हैं जीभ।
तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जीवन में, सकारात्मक भाव रखो। उसमें ये विचार नहीं कि ये किसी ने ऐसा अपशगुन हो गया, किसी ने मुझे गाली दी होगी, या ऐसा भाव, ये एक वैष्णव का स्वरूप नहीं होता। वैष्णव हर चीज में नकारात्मक भाव नहीं रखता, सकारात्मक। तो हमारी वृंदावन में इतनी भीड़ का कारण क्या है? 2 वर्ष हमारे सवरे लाल जी अकेले रहे मंदिर में, केवल पुजारी और लाल जी। ब्रजवासियों तक को नहीं आने दे रहे थे मंदिरों में। तो 2 वर्षों के लिए तो ठाकुर जी एकांत में रहे कोविड की वजह से। उसके बाद में ठाकुर जी इतने मचल गए अपने वैष्णवों को देखने के लिए कि अब ठाकुर जी ने जितने भी वैष्णव थे पूरे विश्व भर में, जो भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई नाम साधन नहीं किया, कोई तप नहीं किया, गुरु निष्ठा नहीं है, कभी परिक्रमा नहीं लगाई वृंदावन की, लेकिन कभी भूल चूक में उनके पूर्वजों ने भी भगवत नाम गाया होगा, तो ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने उस भाव के फलस्वरूप उसको भी वृंदावन बुला रहे हैं। किसी के पूर्वज के भजन का फल भी उसके परिवार को अब ठाकुर जी दे रहे हैं। नहीं, आओ भैया दर्शन करो। हम तो तरस रहे थे, 2 साल अकेले रह के थक गए ठाकुर जी, इसलिए अब इतनी भीड़ कर दी है, इतनी भीड़, ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। 56 नहीं, लाखों भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी। वैष्णवों के रूप में भोग ही तो हैं।